जहां बिहार में एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। सभी 38 जिलों की मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इसे लेकर पूरी डिटेल साझा की गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंपी गई है। बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की फिजिकल और इसके साथ ही डिजिटल प्रतियां भी सौंपी है। मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकेंगे और जिनका नाम नहीं होगा वे अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सकते हैं। तो बिहार में एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और इसे लेकर लगातार बवाल देखा जा रहा था। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दिल्ली से लेकर पटना तक जबरदस्त हंगामा इसे लेकर देखा गया और इसी बीच बिहार में एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। सभी 38 जिलों की मतदाता सूची प्रकाशित की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इसे लेकर पूरी डिटेल साझा कर दी गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ सर्वेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं, पहले तो एसआईआर को लेकर जबरदस्त विरोध देखा जा रहा था और इसी बीच अब चुनाव आयोग ने पहला ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। 38 जिलों की जो मतदाता सूची है वो प्रकाशित कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी से लेकर है जी? बिल्कुल कोमल, चुनाव आयोग ने आज पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है जिसमें कुल 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं इस बार। और इसी को लेकर हंगामा था, इसी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ है, जो आज चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दिया। अब इसकी कल से आपत्ति डेट, कल से आप लोग किसी का भी अगर नाम अगर कटा है, अगर चेक करना है तो लोग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और 2 तारीख से कल से 1 सितंबर तक इसकी अवधि रखी गई है। सर्विश, इसके साथ एक चीज़ और समझना चाहूंगी, विपक्ष ने जितनी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका कोई नुकसान एनडीए को झेलना पड़ सकता है या फिर महागठबंधन को, क्या इसका कोई फायदा हो सकता है? विपक्ष लगातार जो हमलावर है, विपक्ष का तो वही कहना है कि 65 लाख जो वोटर कटे वो तो हमारे अपने वोटर काटे गए हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप तो यही है, जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। तो इसका नुकसान तो आगामी चुनाव में देखना पड़ेगा कि किसको होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि 65 लाख वोटर कटे हैं और पुनरीक्षण का जो डेट दिया गया था उसमें तो फर्स्ट ड्राफ्ट आज जारी कर दिया गया है। लेकिन 2 अगस्त से 1 सितंबर तक जिसको जुड़वाना होगा वो लोग को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और नजदीकी बीएलओ वगैरह से मिलकर जुड़वा सकते हैं। चलिए ठीक है सर्वेश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।